Good morning, my dear students. I am your Hindi teacher from Smart Indian Model School. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में हम आज पढ़ेंगे वाच्य, वॉइस। वाच्य क्या होते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक है, जब हम किसी बात को कहते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कर्ता प्रधान है, कर्म या फिर हमारे भाव, तो उन्हें ही हम वाच्य कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 इज कृतवाच्य, मीन्स एक्टिव वॉइस। जैसे कि आप लोगों ने इंग्लिश में भी एक्टिव पैसिव वॉइस किए हुए होंगे, तो वैसे ही ये भी है कृतवाच्य। अब इसकी डेफिनेशन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनती हैं। मीन्स जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, काम को करने वाला, तो वहाँ पर कौन सा वाला वाच्य होगा? कृतवाच्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र पढ़ती है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, सीता रोज लिखती है। अब आप देखेंगे कर्ता मीन्स कि राम, सीता, ये सब कौन है इसमें? प्रधान है। जैसे कि इसका नाम है, वैसे ही कृतवाच्य मीन्स कर्ता की प्रधानता। ऐसे ही आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उसके बाद में हम सेकंड वाला वाच्य है कर्म वाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म मतलब काम, यह वाच्य सकर्मक से बनता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब आप देखिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पढ़ी जाती है पे ज़्यादा हमें जोर दिया गया है ना, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। फिर है सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक को पढ़ना ही तो कर्म हुआ, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। सीता से नाचा जा रहा है, नाचा जा रहा है, यहाँ पर भी कर्म हुआ। मोहन से नाचा जा रहा है, यहाँ पर भी कर्म हुआ। पत्र भेजा गया, पत्र को भेजना भी तो एक कर्म है, तो ये हुआ कर्म वाच्य। और पुस्तक पढ़ी गई, ये भी एक कर्म वाच्य का ही उदाहरण है। इसमें ज़्यादातर द्वारा आता है, के द्वारा। उसके बाद थर्ड वाला है भाववाच्य। भाव की प्रधानता, अधिकतर असमर्थता दिखाने वाले वाक्य, अधिकतर नकारात्मक वाक्य, यह सब क्या हैं? ये सब हैं भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम से अब दौड़ा नहीं जाता, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाव दिख रहे हैं, मतलब दौड़ा नहीं जा सकता, दौड़ा नहीं जाता, तो भाव की प्रधानता है। सीता से हंसा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी भाव प्रधान है, इसलिए ये भाववाच्य है। अब यहाँ पर देखिए, आपको तीनों वाच्य को एक साथ रख करके एक ही उदाहरण से समझाया गया है। सीता नाच रही है, कृतवाच्य। सीता से नाचा जा रहा है, कर्मवाच्य। सीता से नाचा नहीं जाता, भाववाच्य। उसके बाद है बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है, बच्चों से खेला नहीं जाता। उसने किताब पढ़ी, उसके द्वारा किताब पढ़ी गई, उससे किताब पढ़ी नहीं जाती। ज़्यादातर नकारात्मक आते हैं भाववाच्य।